सो नाउ निफ्टी 50 इंडेक्स ईटीएफ के ऊपर हम बात करने वाले हैं। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट लेटेस्ट डायरी। और आज हम समझेंगे एक इंपॉर्टेंट पार्ट को, ईटीएफ, जो कि मार्केट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसके साथ साथ हमें ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट है, स्टॉक्स को क्यों नहीं बाई करना चाहिए, ईटीएफ को क्या बाई करना चाहिए, दोनों में अंतर क्या है, इन सबको हम जानेंगे, समझेंगे कि अगले 20 साल में ईटीएफ का यहाँ पर क्या रोल रहने वाला है अगर आप आज से निवेश करते हैं किसी भी ईटीएफ के अंदर। तो हम बात करते हैं इंडेक्स ईटीएफ की। इंडेक्स ईटीएफ का मतलब पर्टिकुलर निफ्टी 50 के ऊपर बेस्ड ईटीएफ होना। किसी भी कंपनी का आप देख सकते हैं, मैं पर्टिकुलर कंपनी को मेंशन नहीं करूंगा, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ईटीएफ का मेन रोल क्या है, स्टॉक का भी आपको समझ में आ जाएगा। 50 स्टॉक होते हैं निफ्टी इंडेक्स के अंदर, उसी के बेहाफ पर यहाँ पर जो है निफ्टी का एक एवरेज प्राइस आपको देखने को मिलता है, राइट। अगर आप देखेंगे तो पर्टिकुलर स्टॉक को आप यहाँ पर जो है छांट कर या सर्च कर कर आप नहीं निकाल सकते कि अगले 20 साल में कौन सा स्टॉक आपको जो है एक बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। ये एक सबसे मेन बात है। किसी भी पर्सन का ये ऐसी तरीके से रिसर्च करना या किसी पर्टिकुलर को स्टॉक को यहाँ पर बाहर निकाल पाना इंडेक्स से, ये नामुमकिन तरीके का होता है। बट यहीं पर आपकी हेल्प करता है ईटीएफ। सपोज आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, राइट। 1 लाख रुपीज़ को आप निवेश करना चाहते हैं, बट आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में नहीं पता। हो सकता है कि वो किसी आईटी से बिलोंग करता हो सकता है कि आपका वो किसी स्टील सेक्टर से बिलोंग करता हो सकता है कि वो फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता हो, बट आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक नहीं पता। 50 स्टॉक्स में ये जितने भी स्टॉक्स हैं आपको मार्केट के टॉप नॉच स्टॉक्स देखने को मिलते हैं, तो इन पर भरोसा जो है वो पूरे मार्केट का कायम रहता है। बट ईटीएफ के बारे में अगर हम समझेंगे, अब आपके इस 20 साल की जर्नी से जरा हम समझते हैं ईटीएफ के बारे में। तो निफ्टी का अभी प्राइसिंग कितना चल रहा है, 24,300 के तकरीबन, राइट। अगले 20 साल में आपकी एज जो है वो 25 ईयर ओल्ड हैं आप, और यहाँ पर आपको जो है 45 का प्लान बनाना है कि मैं 45 साल का होऊंगा तो मुझे इतना रिटर्न चाहिए ताकि मैं अपना रिटायरमेंट प्लान जल्द से जल्द कर सकूं। 24,300 का निफ्टी आपको जो है वो 20 साल बाद आपको देखने को मिलता है 3 लाख पर। सपोज, आई एम नॉट सेइंग कि 3 लाख हो जाएगा, सपोज यहाँ पर जो है 24,300 का निफ्टी 3 लाख पर आपको आपके 20 साल बाद देखने को मिलता है। देन आपका यहाँ पर जो है पर्टिकुलर स्टॉक रिटर्न देता है या नहीं देता है, ये क्वेश्चन मार्क बन जाता है। निफ्टी तो 3 लाख का हो गया, बट वो पर्टिकुलर स्टॉक जो आपने अभी के टाइम निफ्टी 50 से उठाकर लिया है, वो आगे निफ्टी में रहेगा भी या नहीं रहेगा, ये हमें नहीं पता। दैट्स वाई ईटीएफ यहाँ पर जो है आपका काफ़ी काम यहाँ पर जो है हल्का कर देता है। आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक को चुनने की जरूरत नहीं है। ईटीएफ यहाँ पर जो होते हैं वो पूरे इंडेक्स में निवेश करते हैं, जिसके बेहाफ पर आपको पर्टिकुलर स्टॉक्स में नहीं बल्कि सारे के सारे स्टॉक्स में आपका जो है वो पैसा एक तरीके से पहुंचता रहता है। और इसमें आपको कभी भी ये डर नहीं रहता है कि आपने कोई पर्टिकुलर स्टॉक पर पैसा लगा रखा है, क्या वो चलेगा अगले 20 साल में या नहीं चलेगा, क्या वो ठंडा तो नहीं पड़ जाएगा, क्या वो इंडेक्स से बाहर तो नहीं निकल जाएगा। इन सब से आप दूर रहते हैं, इससे बढ़िया कुछ और हो ही नहीं सकता। दैट्स वाई ईटीएफ्स बनाए गए हैं और ये पूरे इंडेक्स में यहाँ पर जो है निवेश करते हैं। अगर आप पर्टिकुलर निफ्टी 50 का ईटीएफ लेते हैं तो वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स पर ही ध्यान देगा, किसी पर्टिकुलर स्टॉक पर ध्यान नहीं देगा। मैं कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा, बट जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं, जैसे कि पर्टिकुलर अगर कोई ईटीएफ होगा इंडेक्स वाला तो वो इंडेक्स पर ध्यान देगा, पर्टिकुलर कोई आईटी का होगा तो वो आईटी पर ही फोकस करेगा, ना कि उसमें कोई और कंपनी घुसेड़ेगा। ये एक सबसे मेन बात है। अगर आपने आईटी का लिया है तो वो आईटी कंपनी पर ही फोकस करेगा, ना कि किसी और सेक्टर की कंपनी पर। दैट्स वाई ईटीएफ एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। और मार्केट में जो आप एक लिक्विडिटी आते देख रहे हैं वो ईटीएफ की बदौलत बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है आ रही है। तो अब हमें जवाब मिल चुका है कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए निवेश करने के लिए, तो मुझे अगर मैं ईटीएफ में डालूंगा तो वो ईटीएफ क्या करेगा, अगर वो इंडेक्स ईटीएफ है तो वो इंडेक्स के अंदर जो 50 स्टॉक आते हैं उनमें पूरा पैसा लगेगा, यानी कि मेरा 1 लाख रुपए उन 50 स्टॉक के अंदर जा रहा है बिकॉज ऑफ इंडेक्स ईटीएफ मैंने ले रखा है। बट वहीं मैं एक रिस्क से कहाँ से बच जाता हूँ कि भैया जैसे कि निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनी है, मैं एक कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए लगा देता हूँ और वो कंपनी यहाँ पर सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी, यानी कि अगले 10 साल में क्या वो कंपनी निफ्टी 50 का हिस्सा रहने वाली है या नहीं है, क्या उसके फाइनेंशियल ऊपर नीचे तो नहीं हो जाएंगे। तो इन सभी के जो रिस्क है, जो रिस्क फैक्टर है, उनसे मैं बच जाता हूँ। कुल मिलाकर ये बात है। तो वो 1 लाख रुपए जो मैंने ईटीएफ में डाला है वो ईटीएफ वाले जाने कि कैसे निवेश करना है।
क्या करना है वो जाने। 50 शेयर हैं, उनमें से अगर कोई इधर उधर हो भी गया तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ऑफ मैंने ईटीएफ ले रखा है। तो ईटीएफ से काफ़ी सारे बेनिफिट्स मुझे मिल जाते हैं, मेरे एक दिमाग से टेंशन जो है वो एक हट जाती है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी रहती है, मैं हर चीज़ को समझ सकता हूँ। तो सारी बातें आ जाती है। एक रिस्क फैक्टर, एक पर्टिकुलर स्टॉक में निवेश करने का जो रिस्क फैक्टर रहता है उससे मैं कई गुना बच सकता हूँ। दैट्स वाई ईटीएफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ईटीएफ भी आप कर सकते हैं, और जो चाहे वो स्टॉक भी अगर आप साथ में लेकर रखना चाहें तो कोई भी बुरी बात नहीं है। लेकिन ईटीएफ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी भी ला रहा है, ये बहुत बड़ी बात। और अभी आपके सामने मैं मेंशन तो नहीं करूंगा नाम किसी ईटीएफ का, बट आपके सामने चार्ट देखिए। स्टॉक, कोई पर्टिकुलर स्टॉक और ईटीएफ एक तरीके से ही बिहेव करते हैं, राइट। बट यहां पर क्या होता है, रिकवरी के चांसेस क्यों होते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए निफ्टी 50 अगर गिरता है बुरी तरीके से, 10% टूट जाता है, तो क्या सारे के सारे स्टॉक टूटते रहेंगे? कोई ना कोई तो ऊपर आकर खड़ा होगा। बट एक पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो अगर गिर गया और अगर वो नहीं चल रहा है तो वो आपको रिटर्न नहीं देगा। बट ईटीएफ में कहीं ना कहीं ये चीज़ जो रिस्क है वो बहुत ही लो हो जाता है, क्योंकि ईटीएफ जो है वो हर स्टॉक्स के अंदर निवेश करता है जो कि निफ्टी 50 के अंदर आते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स ईटीएफ की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब वो स्टॉक रिकवर होंगे, कुछ स्टॉक्स रिकवर करेंगे, तो ईटीएफ का प्राइस भी जो है वो रिकवर करेगा। ये होता है एक पर्टिकुलर में डिफरेंस और एक ईटीएफ में डिफरेंस। ईटीएफ का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कुछ आपका जल्द से जल्द रिकवर करे, बट एक पर्टिकुलर स्टॉक्स का यहाँ पर जो है चांसेस और ना चांसेस एक बात होते हैं। चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, नहीं कर रहा रिकवर तो नहीं करेगा। सो दैट ये एक सबसे बड़ी बात रहती है। अभी आपके सामने अगर आप देखें तो वॉलेटिलिटी आपको जो है वो स्टॉक्स की तरह ही आपको ईटीएफ के अंदर देखने को मिलेगी। ऑफकोर्स यहाँ पर जो है आप ये सोच रहे होंगे कि अगर कोई बड़ी गिरावट आती है तो क्या मुझे ज़्यादा क्वांटिटी लेने का मौका मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, स्टॉक की तरह। अगर आपने मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि आपने 92 रुपये पर कोई ईटीएफ को बाई किया, अगर उसका प्राइस जो है वो आपके सामने 88 या 80 का रह जाता है, सो दैट आपको ज़्यादा मौका मिलेगा उसमें पैसे लगाने का, क्योंकि आप जो 92 पर निवेश कर रहे थे, आपने मंथली अगर मान लिया कि मुझे 5,000 रुपये ईटीएफ के अंदर डालने हैं, तो आप 92 पर जो क्वांटिटी बाई कर रहे थे 5,000 रुपये से, वो आपका 80 में ज़्यादा यहाँ पर बाई होगा, तो वो ज़्यादा मौका रहेगा। सो दैट ये एक सबसे बड़ी बात आ जाती है। बिल्कुल स्टॉक की तरह ही ये ईटीएफ होते हैं, बट ईटीएफ का डिफरेंट काम होता है, स्टॉक का डिफरेंट काम होता है। पर्टिकुलर एक काम अलग होता है स्टॉक्स का, और ईटीएफ जो है वो पूरी जगह निवेश करता है। अब इंडिया के अंदर जब सेक्टर की बात करें तो किस सेक्टर में करनी चाहिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे आप आईटी के अंदर देख लीजिए, आईटी में आपको निवेश करना है आप कर दीजिए। आपको यहाँ पर जो है फार्मा में करना है तो फार्मा का भी आपको देखने को मिल जाता है, फार्मा में कर सकते हैं आप चाहें तो किसी डाइवर्सिफाइड में कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर बैंकिंग के अंदर ही सिर्फ कर सकते हैं, आप चाहें तो पीएसयू बैंक के अंदर कर सकते हैं। हर ऑप्शन अवेलेबल है, हर ऑप्शन अवेलेबल है। एक ईटीएफ के अंदर पैसे लगाने का मतलब है कि आपने अगर उसमें पैसे लगाए, सपोज 1 लाख रुपए आपने ईटीएफ में आपने निवेश किया, तो आपका वो ईटीएफ जो है वो हर जगह निवेश कर रहा है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में निवेश नहीं कर रहा है, और आपको हर स्टॉक का बेनिफिट मिलेगा। कुल मिलाकर ये बात है, चुनना आपको है कि आपको आईटी में इंटरेस्ट है, फार्मा में इंटरेस्ट है, पीएसयू बैंकिंग में इंटरेस्ट है, या प्राइवेट बैंकिंग में आपको इंटरेस्ट है। कई सारी कंपनीज के आपको ईटीएफ देखने को मिल जाते हैं, मैं पर्टिकुलर एक नाम नहीं बताऊंगा, बट आपके सामने काफ़ी रिसर्च करने पर नाम आ जाएंगे। तो आपको चुनना पड़ेगा कि कौन सा आप ईटीएफ लेते हैं और किस सेक्टर का ईटीएफ आपको लेना है, इंडेक्स का लेना है या किसी पर्टिकुलर सेक्टर का लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड लास्ट, तो आपको ईटीएफ आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि किस तरीके का ईटीएफ देव बताइए कि कौन सा ज़्यादा बेहतर रहता है, तो मैंने अगर वर्ल्ड के बारे में रिसर्च करूँ तो यहाँ पर वर्ल्ड का जो मार्केट है, जो ग्लोबल मार्केट है, वो यही कहता है कि सबसे ज़्यादा जो पैसा बनता है वो आईटी के यहाँ से बनता है। मानो ना मानो, अगर आप यूएस के अंदर भी देखेंगे तो भले ही बैंकिंग में पैसा बनाओ, बट सबसे बड़ी जो कंपनी है, टेक कंपनियाँ, उन्हीं ने पैसा बना कर दिया है। चाहे आप आज की एनवीडिया के बारे में बात कर लीजिए, या फिर माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात कर लीजिए, या एप्पल के बारे में बात कर लीजिए, चला है तो सिर्फ और सिर्फ टेक, वो भी बहुत बड़े लेवल पर। सो दैट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो टेक का जो हम कह रहे हैं, इंडिया के अंदर अगर आपको ग्रोथ स्टोरी देखनी है तो कहीं ना कहीं टेक आपका छूटना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं टेक ईटीएफ हो या टेक स्टॉक्स हो, कहीं ना कहीं आपको उस पर ध्यान रहने चाहिए। मैं पर्टिकुलर किसी के ऊपर बात नहीं करूंगा, जो भी चुनना हो आप चुनिए, उसके बारे में रिसर्च करिए, बट कहीं ना कहीं टेक से दूर मत रहिएगा। टेक्नोलॉजी
बहुत बड़ा हिस्सा है और कहीं ना कहीं बड़ा यहाँ पर जो है आपके सामने रिटर्न दे सकता है, मेरा ऐसा मानना है। बट आप जो है अपने एडवाइजर से जरूर पूछेगा या ब्रोकर से पूछेगा कि कौन सा आपको ETF लेना है, जो भी वो आपको सजेस्ट करे, आपकी खुद की एनालिसिस हो। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।